देखिए 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 1, 3.4 एक्सरसाइज और इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। पहले प्रश्न में लिखा है प्रश्न 1 से 17 तक के लिए एक ही इंस्ट्रक्शन है और सब में 2x2 ऑर्डर के अपव्यू दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि यदि अपव्यू का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से उसको हमें ज्ञात करके बताना है। ठीक, जैसे कोई अपव्यू जो दिया जाए उसको हमने बताया कि आपको सबसे पहले उस अपव्यू को ए के बराबर लिख लें। ये आपकी अपनी मर्जी है, ए के बराबर लिखें या बी के बराबर भी लिख सकते हैं। अगर बी के बराबर लिखें तो समझो बी इनवर्स का मान ज्ञात करना है और अगर इसको ए के बराबर लिख दें तो समझो ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है। चलिए यहां पर ए बराबर ये हमें दिया गया है 1 -1 और ये आपका 2 3, इस प्रकार से अपव्यू आपको दिया गया है। अब आपको यहां पर प्रारंभिक रूपांतरण प्रयोग से ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करोगे भाई, बिल्कुल हमने जैसा कि अभी उदाहरण बताया था, बिल्कुल सिंपल सा वही काम यहां पर करना है। पहले स्टेप में आपको क्या करना होता है, ए बराबर आई, ए लिखना होता है, ए बराबर आई, यही तो हमने बताया पहले स्टेप पे। इसके बाद में ए का ये जो दिया गया मान है वो लिख लें, कौन सा है 1 -1 2 3, यहां लिख दें। ये ए का मान दिया गया है उसको लिख देते हैं और आई का मतलब ये तत्समक अपव्यू मतलब इकाई अपव्यू को लिखना है, जिसके मुख्य विकल्प पर आपको एक एक अवयव लिखना है, बाकी अवयव 0 लिखना है और ए आपको ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है, अब आपके पास 2 स्टेप क्लियर हो गए भाई। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। तीसरे स्टेप में हमने बताया कि यहां पर इसको हमें आई बनाना है। ठीक है, कौन सी विधि भैया कर दें, चलो पंक्ति रूपांतरण कर देते हैं। पंक्ति रूपांतरण जो हमने पहली विधि बताई थी ना, पंक्ति रूपांतरण। तो यहां पर हमें क्या करना है, पंक्तियों की अदल बदल करके और इसको हमें आई बनाना है। ठीक है, अगर हम पंक्ति रूपांतरण विधि ले रहे हैं तो यहां पर देखो हमें एक चाहिए भैया, एक है, यहां तक काम खत्म। फिर इसके बाद इसको 0 बनाना है। देखो इस पंक्ति और इस पंक्ति की बात कर रहे हैं हम, पंक्तियों की आपस में अदला बदली करके इसको आई बनाना चाह रहे। तो यहां पर पहली पंक्ति में ठीक लिखा है, ये दूसरी पंक्ति का भी अब हमें 0 चाहिए भाई। तो इसको हम 0 बनाएं तो कैसे बनाएं, C2 को रिप्लेस कर दें C2 - 2C1 लिख के। चलो यहां पर C ना लिखें, है ना, R से लिख दें, क्योंकि हम ये आपकी पंक्ति रूपांतरण बता रहे हैं ना, पंक्ति रूपांतरण बता रहे हैं। तो ये पंक्ति कौन सी है, दूसरी है, मतलब R2 है और इसको हम R2 को रिप्लेस कर दें R2 - 2R1, इस प्रकार से लिख दें। ठीक है, ये है आपके पास। देखो ध्यान दें, R1 पर कुछ नहीं किया है, 1 - 1 आपको ज्यों का त्यों रखना है, इस पर तो कुछ करना ही नहीं है। जिस पर कुछ क्रिया ना करी जाए उसको आपको ज्यों का त्यों रखना है और जिस पर हम कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं उसको हम बदल के लिखेंगे। R1 पर तो हमने कुछ किया नहीं है, तो R1 आपको 1 - 1 ज्यों का त्यों रखना है। अब R2 को यहां पर हमें बदलना है। कैसे बदलोगे, देखो लिखा है, ये है आपका R2 और ये है R1, इसमें 2 का गुणा करेंगे दोनों एलिमेंट से और यहां पर हमें इन एलिमेंट्स को इसमें से घटाना है। तो यहां पर जैसे 2 का गुणा करोगे ये भी 2 हो जाएगा, इस 2 में से इस 2 को घटाओगे भैया 0 होगा कि नहीं होगा। इसमें भी देखो 2 का गुणा करोगे, तो जब इसमें 2 का गुणा करोगे तो ये -2 हो जाएगा और इस 3 में से -2 को घटाओगे तो 5 बन जाएगा भाई। कितना बन जाएगा, 5। 3 में से घटाना है -2 तो प्लस हो जाएगा, 3 2 5। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बराबर जो यहां पर ऑपरेशन किया है वही यहां पर करना है। तो R1 पर कुछ भी नहीं किया है, 1 0 ज्यों का त्यों। ठीक है, R2 पर हमने परिवर्तित किया है। R2 को परिवर्तित कैसे किया है, ये R2 में से 2R1 घटाया, मतलब इसमें 2 का गुणा किया है और इसमें से घटाया है। तो यहां जब 2 का गुणा करोगे, 0 में से 2 घटाओगे, -2 मिलेगा। ये है 1 और इसमें जब 2 का गुणा करोगे जो ये तो 0 ही रहेगा, तो 1 में से 0 घटाओगे तो 1 मिल जाएगा। ए आपका ज्यों का त्यों भाई। ठीक है, इतनी बात ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, मतलब ये आई जो था हमारा वो परिवर्तित तो हो ही जाएगा। ठीक है, बटे में आ जाए, गुणा में आ जाए, कुछ भी, कोई भी अवयव कैसे भी आ जाए, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहां पर हमें थोड़ा निगाह रखने वाली बात है कि भैया ये हमारा किसी प्रकार आई बन जाए, ऐसा हमें करना है, बस इतनी सी बात है। तो आई बनाने के लिए यहाँ 1 हमें चाहिए होता है, मिल गया। यहाँ 0 चाहिए होता है, मिल गया। अब यहाँ भी 2 1 चाहिए, मतलब मुख्य विकल्प पर हमें 1 1 चाहिए, बाकी सब 0, यही तो चाहिए होता। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 तभी मिल सकता है जब इस पूरे में आपको 5 से भाग करना है।
इस पूरे में, मतलब R2 में R2 को रिप्लेस कर दें R2/5 से, R2/5 से कर देते हैं। देखो रिप्लेस कैसे करोगे भाई, R1 पर हमने कुछ नहीं किया, 1 - 1 आपको ज्यों का त्यों रखना। इसमें हम 5 का भाग करेंगे तो शून्य में 5 का भाग करोगे शून्य रहेगा भाई, और 5 में 5 का भाग करोगे तो 1 रहेगा। ये भी बात देखो बन गई भैया, बनी या नहीं बनी भाई, कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है ना। R1 पर यहां कुछ नहीं किया है, 1 0 ज्यों का त्यों। अब R2 में 5 का भाग किया तो इसमें 5 का भाग कर दो, इसमें 5 का भाग कर दो। ये पूरी जो R2 है ना, इसमें ही तो 5 का भाग करना है, -2 है 5 का भाग कर दो, 1 है 5 का भाग कर दो, बस सीधी सीधी बात है भाई, बन गई बात, फिट है ना। इसके और आगे अब क्या करना है, देखो ध्यान दें, यहां पर हमने बताया 1 चाहिए मिल गया, 0 चाहिए मिल गया, 1 चाहिए मिल गया, इसको भी तो 0 ही बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या कर दें, इन दोनों को जोड़ दो भाई, 0 हो जाएगा। मतलब R1 और R2 दोनों को जोड़ दो तो यहां पर आपको 0 मिल जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि हम R1 को रिप्लेस कर दें R1 + R2 से, मतलब R1 को बदल दें, कैसे बदल दें, R1 और R2 को जोड़ के लिख दें। चलो यहां लिख देते हैं, इसको दोनों को जोड़ के यहां लिख दें तो क्या हो जाएगा, 1 रहेगा भैया। इसको दोनों को जोड़ के यहां लिख दें, मतलब ये भी आपका 0 हो जाएगा, पक्की बात है। और R2 पर हमने कुछ नहीं किया है, 0 बन ज्यों का त्यों, ये वाली पंक्ति दूसरी वाली ज्यों के त्यों। चलो यहां पर आ जाओ भाई, यहां पर भी आपको वही काम करना है कि R1 पर रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना मतलब इस जगह पे लिखना है, और ये दोनों जोड़ के लिखना है, ये और ये दोनों जोड़ के लिखना है। तो ये दोनों जोड़ो भाई, 1 - 2/5 जोड़ के बताओ कितना होगा, 5 एकम 5, 3 घटाओगे, सॉरी 2 घटाओगे 3 बचेगा, तो 3/5 लिख दो भाई, 3/5, ठीक है। इसी प्रकार देखो यहां पर इन दोनों को जोड़ के लिख दो तो 1/5 मिलेगा। R2 को कुछ नहीं किया है तो -2/5 और 1/5 आपको ज्यों का त्यों रखना है, और ये A आपको लिख रहे हैं, ठीक है, क्लियर बात। तो अब बताओ भैया ये क्या बन गया, भैया ये तो I बन गया, एकदम हो गया ना जादू, ये तो I बन गया। और जब ये I बनेगा तो इसको I का मतलब आइडेंटिटी, I बराबर ऐसे लिख देते हैं 3/5, 1/5 -2/5 और 1/5, और ये आपका A। तो इसका मतलब सीधी बात है A इनवर्स बराबर ये आ गया, A इनवर्स 3/5, 1/5 -2/5 और यहां पर 1/5 लिख दो भैया, ये आपका A इनवर्स प्राप्त होता है। देखो एकदम क्लियर बात है, ठीक है। हमने बताया एक प्रश्न आप बड़े आराम से समझ लो, सारे प्रश्न अपने आप बहुत आसान से होने वाले हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी अगर आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाए। बस प्रोसेस ये है कि ये जो आपका ये यहां पर लिखा है उसको I बनाना है, और I बनाना है चाहे तो आप पंक्ति रूपांतरण से बनाएं या स्तंभ रूपांतरण से बनाएं, किसी एक विधि से याद रखो। तो मुझे तो ये लग रहा है कि हमने आपको ये पंक्ति वाली बताया ना, पंक्ति, हाँ पंक्ति है, तो बस पंक्ति रूपांतरण सब में लगा दो, अब सारे प्रश्नों में पंक्ति रूपांतरण से ही लगा दो, ठीक है। आपकी हैबिट बन जाएगी, पंक्तियों को घटाने वाली हैबिट बन जाएगी, उसमें गलती करने के चांस आपके नहीं रहेंगे, ठीक है। और बाय द वे अगर कॉलम रूपांतरण करना चाहो तो कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। आगे 1-2 और प्रश्न कर लेते हैं, हालांकि 1 नंबर से और 17 नंबर तक प्रश्न आपके 2x2 ऑर्डर के दिए गए हैं। 1 नंबर से 17 नंबर तक आपके जो प्रश्न हैं, 17 तक नहीं है भाई, 2x2 ऑर्डर के जो हैं वो आपके 14 तक तो 2x2 ऑर्डर के हैं, 15, 16, 17 आपके 3x3 ऑर्डर के हैं। ये आपके 17 सवाल टोटल हैं इसमें, जिसमें से जो 14 प्रश्न है वो 2x2 ऑर्डर के, है ना। तो इसमें से हमने एक प्रश्न बताया, चलो एक प्रश्न और बता देते हैं आगे, है ना, एक प्रश्न और बताएंगे, बाकी शेष आपको हम करवाएंगे भैया। आप जब इन प्रश्नों को हल करेंगे तो शायद ज्यादा ही मजा आएगा फिर, है ना, और बढ़िया से आप उन पर अभ्यास करने से आपको बढ़िया सा कमांड हो जाएगा, जिससे कि परीक्षा में फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। चलिए आगे एक सवाल हम और कर लेते हैं, आपके पास से कोई एक सवाल हम करके और दिखा देते हैं भैया। कौन दिखा दें, चलो यहां पर हम एक सवाल दिखा देते हैं आपको करके, 9वां प्रश्न करके दिखा देते हैं, 9वां प्रश्न थोड़ा ज्यादा आगे हो जाएगा। चलो 1-2 और कर देते हैं बीच बीच में। तो हम यहां पर आपके पास कोई चौथे नंबर का प्रश्न कर देते हैं, चौथा सवाल, ठीक है। चौथा प्रश्न
ये है आपके पास कोई अवयव दिया गया है, मान लेते हैं ए, और ये ए अवयव जिसके अवयव हमें दिए गए हैं 2 3 और ये है 5 7। इस प्रकार से कोई ए अवयव मान लिया हमने, और इसका हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। देखो कैसे करोगे, समझो, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल एकदम। इसका हमें ए इनवर्स कैसे ज्ञात करोगे, तो पहला स्टेप तो वही है, बिना सोचे समझे आपको ए बराबर आई ए लिखना होता है, वो लिख दें आप पहले नंबर, ठीक है। फिर ए की वैल्यू यही लिख दें, देखो कौन सी, जो हमें अवयव दिया गया है 2 3 5 7, और बराबर का निशान लगा के फिर आई लिखोगे 1 0 0 1, और ये आपको ए लिखना है, ठीक। ये तो अब हमें इसको आई बनाना है। आई बनाने के लिए क्या करें, देखो ध्यान दें, इसको हमें 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको भी 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, मतलब मुख्य विकर्ण पर 1 1, बाकी सभी अवयव शून्य। यही तो आई होता है। तो इसके लिए देखो हम दो हमारे पास ऑप्शन है, जो भी आप करना चाहो, ऐसी कोई पर्टिकुलर व्यवस्था नहीं है कि नहीं हमें ऐसा ही करना है जिससे कि आई बन जाए। हमें कुछ भी हम कर सकते हैं जिससे कि हम यहाँ आई बन जाए, ऐसा कुछ करना है, बस केवल इतना बात है। यहाँ पर तो कोई एक प्रोसेस तो ये हो सकती है कि इसमें ये R1 है, इसमें हम 3 का मल्टीपल कर दें, तो 3 का जब मल्टीपल करोगे 3 दूनी 6 बन जाएगा, और इस 6 में से इस 5 को घटाओगे, सो ही आपका यहाँ पर देखो भैया 1 बन जाएगा, पक्की बात है ना, बन जाएगा। या एक बात और भी कर सकते हो, वो क्या, वो ऐसे कर सकते हो कि ये वाली ऊपर पहुंचा दें और R1 नीचे ले आए, मतलब R2 ऊपर और R1 नीचे। इसी प्रकार ये R2 ऊपर R1 नीचे, ऐसे कर दें। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि 5 पहुंच जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, फिर इसमें 2 का मल्टीपल कर दें तो ये 4 बन जाएगा। इस 5 में से 4 को घटाओगे 1 मिल जाएगा, ऐसा भी आप कर सकते हो। कुल मिला के यहां पर हमें 1 ले आना है, आपको जैसे सुविधा लगे वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि हमें कौन सी विधि अपनाना है, केवल और केवल विधि ये हमें करना है कि भैया यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, इतनी सी बात है। तो चलो अगर हम इसको एक्सचेंज करना चाहें, रो को एक्सचेंज करना चाहें, तो ऐसे लिख दें, R1 को हम R2 और R1 को इंटरचेंज आपस में कर दें, आपस में अदला बदली कर दें, मतलब ये यहां कर दें, ये यहां कर दें, इसी प्रकार ये यहां कर दें, ये यहां कर दें, ऐसे कर सकते हैं। तो याद रखिए कि अगर हमें किसी रो का अगर इंटरचेंज करना है तो इस तरीके से सिंबल लगाओगे, इधर दोनों तरफ तीर का निशान लगा दोगे। इसका मतलब है R1 को R2 पर और R2 को R1 पर हमने एक्सचेंज कर दिया, आपस में अदला बदली कर दी भाई। चलो यहां कर देते, यहां देखो ये आपका जो R2 है उसको हम R1 की जगह लिख देते हैं, 5 7 ऐसे लिख दें, और ये आपका 2 3 यहां ऐसे लिख दें, ठीक है। इसी प्रकार यहां भी बदलना है, 0 1 ये वाली रो ऊपर पहुंचा दें, ऊपर वाली नीचे ले आए, 1 0 नीचे ले आए, देखो ये आपके पास ए आपका ज्यों का त्यों, सिंपल बात। इसके बाद देखो यहां पर हमें 1 बनाना है, तो इस R2 में ध्यान दें, R1 को हम R1 को रिप्लेस कर दें, कैसे, R1 में से घटा दें 2R2, ये R2 है ना, इसमें 2 का गुणा करें तो ये 4 बन जाएगा। इस 5 में से 4 को घटाओगे भैया यहाँ पर 1 मिल जाएगा, हमें 1 बनाना है बस, और कुछ बात नहीं है। तो यहां पर देखो 1 बन गया। इसी प्रकार यहां भी देखो ध्यान दें, इसमें भी आपको क्या करना है, 2 का गुणा, पूरे में 2 का गुणा करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना, और इसमें से घटाना है। तो यहां देखो जब 2 का गुणा करोगे 6 मिलेगा, और 7 में से 6 घटाओगे तो 1 यहां भी मिल जाएगा, पक्की बात। R2 को कुछ नहीं किया है, 2 3 आपको ज्यों का त्यों रखना है, इसमें कुछ परिवर्तन होगा नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखो R1 को इसी प्रकार बदलोगे, ये 0 है, इसमें 2 का मल्टीपल करोगे, 0 में से 2 घटाओगे तो आपको 2 माइनस का मिल जाएगा, और इस 1 में से यहां 2 का गुणा करोगे तो 0 ही रहेगा, 1 में से 0 घटाओगे तो 1 मिलेगा। 1 0 यहां इस पर R2 पर कुछ भी नहीं किया है, ज्यों का त्यों, ए आपका ज्यों का त्यों, ठीक है। अब आगे देखो ध्यान दो भैया, यहां पर हमें 0 चाहिए, क्या चाहिए, 0, और मिल जाएगा बिल्कुल। कैसे मिलेगा, देखो ध्यान दें, ये R2 है, यहां पर हम 2 का गुणा कर दें तो 2 एकम 2 मिल जाएगा, इस 2 में से इस 2 को घटाओगे तो 2 को 0 मिल जाएगा, पक्की बात है। देखो यहां लिख देते हैं, R2 को रिप्लेस कर दें और हम लिख दें R2 माइनस 2R1, ठीक है। ध्यान दें R1 पर हमने कुछ नहीं किया है, 1 1 आपको ज्यों का त्यों रखना है, ये R1 ज्यों का त्यों, ठीक है।
R2 को बदलना है, कैसे बदलना है, R2 में से घटाना है 2R1, ये आपकी R2 है, इसमें 2 का मल्टीपल करोगे 2 बन जाएगा, इस 2 में से इस 2 को घटाओगे देखो 0 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक, इसमें भी 2 का गुणा करना है तो 2 बन जाएगा, 3 में से इस 2 को घटाओगे तो यहां पर 1 मिल जाएगा, पक्की बात है। चलो यहां भी बिल्कुल वही काम करेंगे, देखो R1 पे तो कुछ किया नहीं है, R2 पे किया है, तो R1 आपको ज्यों का त्यों रखना है, -2 1 ये आपको ज्यों का त्यों रखना है। अब इसको देखो बदलना है, कैसे बदलोगे, ये आपका 2 है, 1 है, ये क्या है 1, और इसमें 2 का गुणा करोगे तो ये आपका 4 बन जाएगा माइनस का, 1 में से 4 माइनस का जब घटाओगे, 1 माइनस घटाना है -4 तो ये +4 हो जाएगा, अर्थात ये आपका 5 बन जाएगा भाई, कितना बन जाएगा 5, ठीक है। फिर से समझ लो कैसे, ये क्या है R2 है, और इसमें हमें 2 का मल्टीपल करना है, तो ये 2 का मल्टीपल करोगे तो -4 होगा, और इस 1 में से -4 को घटाओगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये आपका देखो कितना है 0, और इसमें जब 2 का गुणा करोगे 2 बन जाएगा, 0 में से 2 घटाओगे तो आपको -2 मिलेगा, ये आपका ज्यों का त्यों, सिंपल सी बात। अब देखो भैया यहां पर केवल हमें शून्य और चाहिए, बाकी तो ये आइडेंटिटी बन गया, समझो। यहां पर केवल हमें क्या चाहिए, यहां पर हमें शून्य चाहिए, कर देते हैं। कैसे करेंगे देखो ध्यान दें, R1 को हम रिप्लेस कर दें, R1 - R2 लिख दें, मतलब जब इस R1 में से इस R2 को घटा दें, सीधी सीधी बात, 1 में से 1 घटेगा 0, सिंपल। चलो यहां लिख देते हैं, देखो 1 में से इस 0 को घटाओगे 1 मिलेगा, 1 में से 1 घटाओगे 0 मिलेगा, R2 को कुछ नहीं किया है, 0 आपका ये R2 है जो ज्यों का त्यों लिख दें। यहां भी आपको देखो बिल्कुल सिंपल ऐसा ही करना है, ये है आपके पास -2 और इसमें से 5 घटाना है, मतलब -7 मिलेगा। ये है 1, इसमें से -2 घटाना है, +2 बन जाएगा, मतलब 3 बन जाएगा जी। और ये आपका 5 - 2 ज्यों का त्यों, ए आपका ज्यों का त्यों, ये अब I बन गया भाई। अगर ये I बन गया तो समझो आपका A इनवर्स फिर यही है, मतलब इसको हमने I लिख दिया बराबर, और ये लिख देते हैं -7 3 5 - 2 और ये A, अर्थात A इनवर्स बराबर आपको लिखना है, A इनवर्स बराबर -7 3 और ये आपका 5 - 2। ये देखो आंसर आपका बिल्कुल एकदम फाइनल आ गया भाई, है ना। हमने बताया कि सारे प्रश्न एक जैसे हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल से, थोड़ा विचार लगा के भैया घटाना जोड़ना है, क्योंकि घटाने में बच्चे गलती कर देते हैं। और हमने आपको यही बताया कि केवल और केवल एक प्रोसेस अपनानी है, या कॉलम को ट्रांसफर करना है या रो को ट्रांसफर करने से केवल एक ऑपरेशन करना है, किसी प्रकार का करो, रो ऑपरेशन करो या कॉलम ऑपरेशन करो, ठीक है, ऐसे ही करना है। तो हमने आपको जो प्रश्न पहले भी बताया था वो भी रो ऑपरेशन से बताया, ये भी आपका हमने रो ऑपरेशन से बता दिया। आप भी मेरे ख्याल से सारे प्रश्न रो ऑपरेशन से कर दें, एक ही प्रोसेस किया करो, तो जिससे कि गलती होने के चांसेस कम रहे, ठीक है। तो हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आगे मेरे ख्याल से अब और प्रश्नों को हम कुछ आपके लिए छोड़ देते हैं, और ये कोई क्वेश्चन आपके पास देखो एक जैसे ही हैं, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां, ये सारे प्रश्न एक जैसे हैं, एकदम सिंपल सी बात है, सारे प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। एक प्रश्न हम आपको और बताएंगे, 12वां देखो, 12वां प्रश्न हमें ऐसा लग रहा है कि इसका ए इनवर्स हम ज्ञात नहीं कर सकते। देखो क्यों नहीं कर सकते हैं, पहले आपको यहाँ पर यही समझना है कि इसका ए इनवर्स ज्ञात होगा या नहीं, मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 12वां प्रश्न देख लेते हैं। ये जो दिया गया अवयव है इसको a के बराबर लिख दें, और ये है आपके पास 6 -3 और ये है -2 और ये है 1। अच्छा, प्रश्न को देख के हमने कैसे बता दिया कि ये इसका ए इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं, प्रश्न को देख के कैसे बता दिया भाई। तो सिंपल सी बातें हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी प्रश्न जब हल करोगे। देखो ये आपके पास जो ए लिखा हुआ है, इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो अगर इस वाली रो में R2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बल्कि -3 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल देखो यही आपकी बिल्कुल सिमिलर रो बन जाएगी। अगर दोनों रो समान आ जाएं तो समझो इसका ए इनवर्स ज्ञात नहीं होगा। अभी थोड़ी सी आगे चल के आपको सारणिक पढ़ाया जाएगा तो सारी बातें और क्लियर हो जाएंगी।
तो यहां से यहां देखो हम पूरी प्रोसेस आपको करके दिखा देते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है a बराबर आई ए लिख दो। क्या लिख दो? a बराबर आई ए लिख दो। तो फिर a की वैल्यू ये वाली लिख दो 6 -3 -2 1 और बराबर में i की वैल्यू कितनी लिखोगे 1 0 0 1 और a आपका ये ज्यों का त्यों। सिंपल सी बात। अब देखो क्या करोगे, हमने तुम्हें बताया कि यहां पर इस जगह पर हमें क्या करना है, एक ले आना है, एक ले आना है ना। तो एक ले आने के लिए देखो किसी भी प्रकार कुछ भी कर दो, यहां पर आपका एक कभी नहीं आ सकता, एक नहीं आ सकता। इसका मतलब तभी तो ए इनवर्स गया, मतलब इसको हम आई कभी बना ही नहीं सकते। देखो कैसे, यहां पर अगर हम इस प्रकार से लिख दें, R1 को रिप्लेस कर दें R1 - 3R2 इस प्रकार से, देखो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इस रो में से घटा दें। पहली रो में से घटाएं, दूसरी रो में 3 का मल्टीपल करके फिर R1 में से घटा दें। तो इस प्रकार से देखो क्या मिल जाएगा, देखो समझो बात, ये आपका 6, इसमें जब 3 का गुणा करोगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 6 मिल जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं यहां पर इसको जोड़ देते हैं, घटाएं नहीं, क्या करते हैं जोड़ दें। तो अगर हम यहां पर देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 बन जाएगा और इस 6 को इस 6 में -6 में जोड़ दें तो भैया 0 हो जाएगा, पक्की बात है। इसी प्रकार बिल्कुल ये माइनस का 3 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 3 हो जाएगा और इस 3 को इस -3 से जोड़ दें तो ये भी आपका देखो 0 बन जाएगा, है ना। और फिर इसके बाद में ये माइनस का 2 और 1 आपको ज्यों का त्यों रखना है आगे। इसी प्रकार देखो यहां कर देते हैं, इसमें हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 नहीं रहेगा और इसमें 1 से जोड़ देंगे तो 1 बन जाएगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 0 1 आपको ज्यों का त्यों रखना है, ए आपका ये ज्यों का त्यों। अब देखो ये आई नहीं बन सकता, हमने आपको बताया कभी भी आई नहीं बन सकता क्योंकि यहां पर एक कभी हो ही नहीं सकता, यहां पर एक कभी नहीं हो सकता। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 होता है तो उसका ए इनवर्स का कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, ऐसा आपको याद रखना है। फिर से एक बार सुन लें, यदि किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम का यदि प्रत्येक एलिमेंट 0 होता है तो उसका ए इनवर्स का कोई भी अस्तित्व तो नहीं होता है, ऐसा आपको याद रखना है। तो यहां पर देखो R1 का मान कितना है, चूंकि यहां लिख दें चूंकि R1 बराबर 0 अतः यहां ए इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब सीधी सीधी बात है कि ए इनवर्स इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से आ जाए अगर कि कोई भी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाए या किसी भी रो का प्रत्येक एलिमेंट 0 अगर होता है तो उसका ए इनवर्स का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका ए इनवर्स हम ज्ञात नहीं कर सकते भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो आगे अब आपके पास मेरे ख्याल से किसी प्रकार का कोई नया प्रश्न नहीं है। 2x2 क्रम के आपने अवयव का ए इनवर्स ज्ञात करना सीख लिया है। ठीक है, अगर हम बात आपसे करें 14वें प्रश्न की, देखो ध्यान दें 14वां प्रश्न भी बिल्कुल उसका ए इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो ध्यान दें, ये 14वां जो प्रश्न लिखा है 14वां प्रश्न, उसमें भी आपको जैसे मान लेते हैं कि ए बराबर ये हमें दिया गया है 2 1 और ये 4 2, इस प्रकार से हमने आपको अभी बताया कि यहां पर अगर हम देखो ये R1 है ना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें और R2 में से घटा दें, ये R2 है। अगर इसमें देखो 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहां 4 बन जाएगा, यहां 2 बन जाएगा। फिर इसमें से घटा दें, देखो ये 4 में से 4 घटेगा 0 हो जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा, इस 2 में से 2 घटेगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो पूरी रो हमारी शून्य हो जाएगी, मतलब रो के दोनों अवयव शून्य हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमने बताया कोई रो अथवा कोई कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट सिर्फ 0 होता है तो ए इनवर्स का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। तो इसमें भी ए इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए भाई, अब शेष प्रश्नों को मेरे ख्याल से आप कर सकते हो बड़े आराम से, और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आए भैया कमेंट करके मुझे जरूर बता दो, जिससे कि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। अगले वीडियो में उसका हम सॉल्यूशन जरूर भेज देंगे। ठीक है, चलिए अब हम पहुंचते हैं 3x3 ऑर्डर के अवयव का ए इनवर्स कैसे ज्ञात करें। यह है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, मतलब 15वां प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, इसमें लिखा हुआ है एक कोई अवयव जो दिया गया है उसको हमने a मान लिया और उसके अवयव दिए गए हैं हमें 2, -3 और 3। दूसरी पंक्ति में है आपके पास 2, 2, 3 और ये आपकी जो तीसरी पंक्ति है उसके अवयव हैं 3, -2, 2। और अब हमें a इनवर्स इसका हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो ध्यान से समझो भैया कैसे a इनवर्स ज्ञात करते हैं। हमने आपको जो अभी 2/2 के लिए बताया कि आपको कैसे करना है, बस वही प्रोसेस करनी है, कुछ नया नहीं करना है। देखो ध्यान दें, सबसे पहले हमने बताया कि आपको पहले स्टेप में a बराबर आई ए ये लिखना होता है। तो a का मान हमें प्रश्न में जो दिया गया है वह हमें पूरा लिखना है 2, -3, 3 और ये आपके पास 2, 2, 3 और तीसरी रो पे हमारे पास है ये 3, -2, 2। ये a की वैल्यू दी गई है, बराबर का निशान लगाओ और i लिख दो। i का मतलब तत्सम का व्यू लिखना है 3/3 ऑर्डर का। तो यहां पर आपको 1, 0, 0 लिखना होता है, 0, 1, 0 लिखना है, 0, 0, 1 लिखना है। ठीक, मतलब मुख्य विकल्प पर आपको 1, 1 लिखना होता है, बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। तो ये i होता है 3 × 3 क्रम का और a आपका ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, बस अब आपको बिल्कुल एकदम सेम जो आपके लिए वो 2 वाला था ना, 2/2 का था, वही इसमें करना है कि यहां पर इसको i बनाना है और इसको i बनाने के लिए पहला एलिमेंट इसको क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए। पहला एलिमेंट हमें क्या निकालना है, यहाँ 1 निकालना है। कैसे देखो करोगे, देखो ध्यान, इसमें यहां पर अगर हमें 1 बनाना है, इस 2 को 1 बनाना है तो हम इसमें अगर 2 का मल्टीपल कर दें, 2 का मल्टीपल तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर इस 4 में से इसको यहां 3 से घटा दें, मतलब इस वाली रो को घटा दें। ये कौन सी रो है, R3। तो R3 को घटा दें, कैसे घटाएंगे, R1 में 2 का गुणा करें और R3 घटा दें तो निश्चित रूप से इस ये अवयव आपका 1 हो जाएगा। 1 चाहिए ना हमें, या फिर एक काम और कर सकते हो, वो क्या, इस वाली रो को पहली रो पे लिख दें, पहली रो को तीसरे रो पे लिखना, मतलब रो नंबर 1 और 3 को एक्सचेंज कर लें तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, फिर 3 में से 2 घटाओगे 1 मिल जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, जो भी आपको करना है। देखो हमने बताया कोई एक पर्टिकुलर रूल इसके लिए नहीं है कि क्या प्रोसेस हमें करनी है, बस इतना जरूर है कि यहां पर हमें 1 मिल जाए, ऐसा हमें करना है। ठीक है, यहां 1 मिल जाए, फिर यहां 0, फिर 0, मतलब कुल मिला के मुख्य विकल्प पर हमें 1, 1, 1 तीनों अवयव चाहिए, बाकी सब एलिमेंट्स 0 चाहिए। तब इसको हम कहेंगे कि ये हमारा i बन गया। और जैसे ही i बन जाएगा तो ये वाला जो अवयव होता है बस वही i हो जाता है, सॉरी a इनवर्स हो जाता है। देखिए, तो हम सबसे पहले इसको अगर हम चेंज कर रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि R1 और R3 को यहां पर अगर हम आपस में चेंज कर दें, इंटरचेंज कैसे करेंगे, देखो ध्यान दें, इसको हम R1 पर लिख दें 3 - 2, 2 और ये R2 को ज्यों का त्यों 2, 2, 3 इसको ज्यों का त्यों रखें और इसको हम यहां पर ले आए 2 - 3, 3। ठीक है, R1 की जगह पे R3 कर दिया, R3 की जगह R1 कर दिया, इतनी बात करिए। तो यहां अगर हमने लेफ्ट में किया तो राइट में भी वही करना है। ये वाला रो है वो पहले पे आ जाएगा, मतलब 0, 0, 1 ऊपर पहुंच जाएगा, ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा 0, 1, 0 और ये ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा, मतलब 1, 0, 0 नीचे आएगा, ए आपका ज्यों का त्यों। इतनी बात ठीक है। आगे फिर देखो हमने आपको बताया कि यहां 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, इस R1 में से R2 को घटा दें। देखो ध्यान दें, R1 को हम रिप्लेस कर दें R1 - R2 से, R1 - R2 से, और R2 को भी अगर रिप्लेस कर दें R2 - R3 से तो 2 ऑपरेशन बहुत आसान से हो जाएंगे। देखो क्या, क्यों ये क्यों किया हमने, भैया हमें यहाँ 1 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए, है ना। तो ये दोनों काम अगर 2 ऑपरेशन करेंगे तो 2 इकट्ठा काम यहाँ पर हमें 2 इकट्ठी समस्याएं हमारी सॉल्व हो जाएंगी। कौन कौन सी समस्या है, एक तो यहाँ 1 बनाना है, तो ये R1 पर लिखना है और R2 में से घटाना है, मतलब 3 में से 2 घटाओ, कितना मिलेगा 1, -3 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, -4। ये आपका 2 है और 2 में से 3 घटाओगे तो -1 मिलेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में ये R2 में से R3 घटाना है, तो ये R2 है, ये R3 है, तो 2 में से 2 घटाओ भाई 0 लिख दो। 2 में से इसको घटाना है -3 को, तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 2, 3, 5, यहां पर हमें 5 मिल जाएगा।
इस 3 में से इस 3 को घटाओगे यहाँ 0 मिल जाएगा। ठीक है, बस इस पे तो हमने कुछ किया नहीं है, R3 पे तो यूं का त्यों लिखना है 2 माइनस 3 यहाँ पर 3। ठीक, यहां भी बिल्कुल वही काम आपको करना है। देखो हमने क्या बताया आपको कि R1 पर इसको हमें रिप्लेस करना है, कहां से, R1 में से R2 घटा के, मतलब 0 में से 0 घटाओ वही 0 मिलेगा। इस 0 में से 1 घटाओगे तो आपको माइनस का 1 मिलेगा, और 1 में से 0 घटाओगे तो आपको यहां पर 1 मिल जाएगा। दूसरी रो में क्या करना है, देखो यहां पर R2 पर लिखना है, R2 में से R3 घटाना है। तो ये है R2 और ये है R3, तो ये आपका देखो 0 है, 0 में से 1 घटाओगे माइनस का 1 मिल जाएगा, और 1 में से 0 घटाओगे तो यहां पर 1 मिल जाएगा। 0 में से 0 घटाओगे तो यहां पर आपको 0 मिलेगा, और R3 पर हमने कुछ भी नहीं किया है, तो 1 0 0 आपको ज्यों का त्यों रखना है, और ये A आपको ऐसे ही लिख देना। ठीक है, यहां तक पहुंच गए भाई। हमने देखो 2 ऑपरेशन किए, तो दो जगह जो हमें क्लियर करनी थी वो हो गई। पहले एलिमेंट को 1 बनाना है, बन गया भाई, और इसको 0 बनाना है, ये भी बन गया। अब यहां पर देखो 0 चाहिए हमें, इसको 0 बनाना है, कैसे बनाओगे, तो बिल्कुल एकदम आसान काम है। R3 को रिप्लेस करना, मतलब इसको तो हमें करना है, तो R3 को रिप्लेस करना, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करें और इसमें से घटा दें तो यहां 0 मिल जाएगा। मतलब सीधा है, देखो ध्यान दें, यहां पर हम क्या करेंगे, R3 को रिप्लेस करेंगे, R3 में से 2R1 घटाएंगे, 2R1, देखो ध्यान दें, मतलब इसमें 2 का गुणा करेंगे और ये आपका है R3 में से 2 का गुणा करके घटा दें R1 को। ठीक है, ये 2 है, देखो ध्यान दें, यहां पर आपको ये पहली वाली रो पर हमने कुछ भी नहीं किया है, तो आपको ज्यों का त्यों लिखना है 1 माइनस 4 और ये आपका माइनस का 1, ये ज्यों का त्यों। और दूसरी रो पर भी कुछ नहीं किया है, 0 5 0 ये आपका ज्यों का त्यों, 0 5 0 ये भी आपको ज्यों का त्यों रखना है। तीसरी रो पर हमने क्या किया है, ये R3 में से इसमें 2 का गुणा करके घटाया, तो ये 2 है, 2 में से 2 घटाएगा, कितना मिलेगा 0। यहां देखो है माइनस का 3, और इसमें देखो 2 का जब गुणा करोगे माइनस का 8 हो जाएगा। फिर जब घटाओगे मतलब सीधा है, -3 में से घटाना है कितना, -8, मतलब इसमें 2 का गुणा करके घटाना है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास 8 में से ये 3 घट जाएगा, हमें यहां पर 5 मिलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार देखो यहां पर हमें करना है R3 माइनस 2R1 है, ये है R3, और इसमें से 2R1 का मतलब ये आपका R1 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2 हो जाएगा, और 3 में से -2 घटाओगे तो कितना मिलेगा 5, कितना मिल जाएगा भाई 5। इतनी क्लियर, चलो बहुत आसान से देखो, सारे स्टेप बहुत आसानी से करना है, भूल भटक बहुत जल्दी होती है भैया, ये इसको बहुत ध्यान से रखें। अब देखो यहां पर क्या करना है, इसमें भी वही काम करना है, जो यहां किया है वही आगे करना है, देखो ध्यान दें। अब देखो इधर भी यही काम करना है, R1 पे हमें कुछ नहीं किया है, तो 0 -1 1, 0 -1 1, ये आपका ज्यों का त्यों। इसके बाद R2 पर भी हमने कुछ नहीं किया है, तो -1 और 1 और आपका ये 0, ये भी आपका ज्यों का त्यों रहेगा। अब हमने R3 को क्या किया है, देखो R3 में से 2R1 हमने घटाया है ना, तो ये आपका है 1, और इसमें 2 का गुणा करके घटाना है, तो 0 में तो किसी का गुणा करो 0 ही रहेगा, तो 1 में से 0 घटाओगे आपको यहां पर 1 मिलेगा। 0 में से यहां किसका गुणा करना है, 2 का, तो 2 का गुणा करने से कितना बन जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, घटाओगे प्लस का 2 हो जाएगा, मतलब 2 यहां पर 2 मिल जाएगा। और यहां से देखो 0 में से आपको क्या घटाना है, 2 का मल्टीपल करके घटाना है, तो यहां 2 मिल जाएगा। 0 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 2 हमें यहां पर मिल जाएगा, माइनस का 2, और ए आपका ये ज्यों का त्यों। इतना ठीक है भाई। इसके बाद देखो अब हम बिल्कुल एक हमने ये वाला कॉलम पूरा कर लिया, मतलब यहां हमें 1 चाहिए मिल गया, ये 0 चाहिए मिल गया, ये 0 चाहिए ये भी मिल गया। अब हमें यहां पर देखो ध्यान दें, यहां पर आ जाएं, यहां पर अब हमें क्या चाहिए, ये भी 0 चाहिए, तो यहां 0 कैसे मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा भाई, इसमें से इसको घटा दो, ये मिल जाएगा। देखो मतलब R2 को रिप्लेस कर दें, R2 को रिप्लेस कर दें, चलो R3 को पहले करो, R3 को रिप्लेस कर दें R3 माइनस R2 से। ठीक, ये आपका R3 है, और इस R3 में से इस R2 को घटाएंगे, देखो घटा के यहां लिख देते। R1 पर कुछ नहीं किया है, 1 -4 -1 आपका जो का क्यों। R2 पर भी कुछ नहीं किया है, तो आपको ये लिख देना है 0, और ये आपका 5, और ये आपका 0, ये भी ज्यों का त्यों।
अब R3 को रिप्लेस किया है कहां से, R3 में से R2 घटा के, ये है R3 ये है R2, तो 0 में से 0 घटाओ भाई 0 मिलेगा, 5 में से 5 घटाओ भाई 0 मिलेगा, 5 में से 0 घटाओ तो ये भी आपको 5 मिलेगा। ठीक, इतना क्लियर भैया। बराबर का निशान लगाओ, इधर आ जाओ। अब देखो क्या करना है, यहां भी आपको जो यहां किया वही यहां करना है, मतलब R1 पर कुछ किया ही नहीं है तो 0 -1 1 ज्यों का त्यों। R2 पर कुछ नहीं किया है, -1 1 0, और R3 को हमने रिप्लेस किया है R3 -R2, मतलब R3 मतलब 1 1 में से घटाना है -1 तो कितना मिलेगा 2। ये है आपका 2 और 2 में से घटाओगे 1 तो यहां पर 1 मिल जाएगा, और ये -2 शून्य घटाओगे तो माइनस का 2 मिलेगा। ये आपका ज्यों का त्यों, सिंपल सी बात है ना। अब देखो यहां पर हमें क्या चाहिए, यहां पर हमें 1 चाहिए, तो यहां पर अगर इस वाली रो में 5 का भाग कर दें तो यहां पर 1 मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर भी देखो 1 चाहिए, तो इस वाली रो में 5 का भाग कर दें, यहां भी 1 हो जाएगा, पक्की बात है। चलो कर देते हैं, देखो एकदम आसान काम है, सारा काम बिल्कुल एकदम आसान से है, समझना है बस ध्यान से, हो जाएगा काम। अच्छा चलो यहां पर हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, R2 को रिप्लेस करेंगे R2/5 से, और यहां R3 को भी हम रिप्लेस करेंगे R3/5 से, मतलब हमने R2 में और R3 में दोनों में 5 से भाग कर दिया। चलो यहां लिख देते हैं, R1 को कुछ नहीं किया है, 1 -4 और -1, ये आपका ज्यों का त्यों। यहां पर 5 का भाग करोगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, ये 0, और यहां पर 5 का भाग करोगे ये भी आपको 0 0 और ये आपका 1 मिलेगा, 5/5 1 हो जाएगा। यहां पर आ जाओ भाई, बराबर का चिन्ह लगाओ, और यहां पर आपको R1 पर 0 -1 1 आपको ज्यों का त्यों रखना है। अब ये है R2, इसमें 5 का भाग कर दो तो माइनस है 1, और इसमें 5 का भाग करो 1, इसमें 5 का भाग करो 0, इसमें 5 का भाग करने से 0 हो जाएगा। यहां भी देखो 5 का भाग करना है, 2/5 मिल जाएगा, यहां 1/5 मिल जाएगा, यहां माइनस का 2/5 मिल जाएगा। ये आपको ज्यों का त्यों रखना है, इतना ठीक है। इसके बाद देखो अब क्या करना है, हमने आपको जो बताया देखो 2-3 स्टेप तो यहां सीधे सीधे एकदम क्लियर हो गए। क्या, ये 1 चाहिए हो गया, ये 0 चाहिए हो गया, ये 0 चाहिए ये भी हो गया, ये 0 चाहिए ये भी हो गया, यहां 1 चाहिए, यहां 0 चाहिए, यहां 1 चाहिए, सब कुछ ठीक है, बस इन दोनों अवयवों को शून्य और करना है, काम खत्म है ना। तो एकदम आसान काम है। यदि ये वाली रो और ये मतलब R1 और R3 को जोड़ दिया जाए तो ये एलिमेंट्स 0 हो जाएगा, -1 + 1 देखो 0 हो जाएगा कि नहीं, तो ये 0 हमें चाहिए, इसलिए हम यहां पर R1 को रिप्लेस कर दें R1 + R3 लिख करके। देखिए इस पर हमें इस वाली रो को हमें रिप्लेस करना, मतलब इस पर लिखना है, क्या लिखना है, इसको और इसको जोड़ के, मतलब ये जोड़ो भाई 1 मिलेगा, इसको जोड़ो भाई -4 ही रहेगा, और इसको जोड़ दें तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में ये R2 पे कुछ नहीं किया, R3 पे कुछ नहीं किया, तो आपको 0 1 0 लिखना है, 0 0 1 आपको ज्यों का त्यों मिल रहा है। ठीक, ऐसा ही ज्यों का त्यों लिख दें, बराबर। यहां भी आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है, जो हमने R1 ये लिखा हुआ है इसको हम R3 के साथ जोड़ के लिख दें, 0 में जोड़ दो 2/5 तो आपको 2/5 मिलेगा, यहाँ -1 में जोड़ दें 1/5, देखो -1 में जोड़ दो 1/5 तो ये हो जाएगा -5, 1 जोड़ोगे तो -4/5, ठीक है। और यहां पर 1 से जोड़ोगे, 1 से जोड़ो -2/1 से जोड़ो -2/5, तो यहां पर 5 एकम 5 में से 2 घटेगा तो 3/5 यहां पर मिल जाएगा, 3/5। ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद में ये ज्यों का त्यों, ये ज्यों का त्यों, मतलब -1/5, 1/5 और ये 0, फिर 2/5 और 1/5 और ये आपका -2/5 ज्यों का त्यों रखना है। ये भी आपको ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है, एकदम क्लियर हो रहा होगा। देखो केवल और केवल एक समस्या भैया, इसको केवल यहां पर 0 बना दो, -4 जो लिखा है उसको 0 बना लो, हो जाएगा काम एकदम। तो एकदम आसान काम है। इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें R2 में, और 4 का गुणा करने के बाद इसके साथ इसको जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा पक्का, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो R1 को फिर रिप्लेस कर रहे हैं, R1 को, ये आपका जो R1 है इसको हम दोबारा से फिर रिप्लेस करना चाह रहे हैं,
और R2 में 4 का गुणा करके इसको जोड़ेंगे। देखो ध्यान दें, यहां लिख देते हैं, पीछे थोड़ा हटके आ जाओ भाई। यहां पर हम लिख देते हैं, हमें क्या करना है, R1 को रिप्लेस करना है और R1 के साथ में जोड़ना है कितना, R1 और प्लस का लिख दें 4R2। इस प्रकार से देखो लिख दें, ठीक है। जो R2 है इसमें 4 का गुणा करके R1 के साथ जोड़ दें। तो यहां पर देखो ध्यान दें, यहां पर पहली रो पर आपके पास ये 1 का 1 रहेगा, है ना, क्योंकि 0 में 4 का गुणा करोगे तो ये तो 0 रहेगा और 1 के साथ जोड़ोगे तो 1 मिल जाएगा। और फिर इसके बाद यहां पर अगर हम 4 का गुणा करेंगे और इसके -4 के साथ जोड़ें तो भाई ये 0 हो जाएगा और ये भी देखो आपका 0 हो जाएगा। अब आगे R2 को कुछ किया नहीं है तो आपके पास 0 1 0 ज्यों का त्यों रहेगा। R3 को कुछ किया नहीं है, 0 0 1 ये भी आपको ज्यों का त्यों मिल रहा है, बराबर का यहां निशान लगाओ भाई। इसके बाद देखो यहां पर भी वही काम करना है, जो यहां किया है वही तो राइट पे करना है। तो राइट पे भी देखो वही काम अगर हम कर देते हैं तो ये इस प्रकार से देखो हो जाएगा भाई। यहां पर थोड़ी जगह कम है, यहां पर थोड़ी जगह कम है ना, तो कोई बात नहीं, समझ लो वही एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। यहां पर देखो अब क्या करना है, हमें R1 के साथ में 4 R2 मतलब R2 में 4 का गुणा करके R1 जोड़ना है। R1 बताओ कितना है, देखो 2/5। देखो ध्यान दें, यहां पर लिख देते हैं 2/5 है और फिर इसमें जो R2 है वो है आपका माइनस का 1/5, लेकिन 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का हो जाएगा 4/5। कर दो भाई इसका हिसाब किताब, माइनस का 2/5 लिख दो, माइनस का 2/5। समझ में आ रहा है भैया, कितना लिखोगे, माइनस का 2/5, ठीक है। 4 ये 2 में से 4 घटाएगा तो माइनस का 2/5। इसके बाद में देखो ये आपके पास दूसरा जो अवयव है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 4/5 है भाई। ये देखो माइनस का 4/5 और दूसरी रो पर लिखा है 1/5, उसमें 4 का गुणा करोगे तो 4/5 हो जाएगा। जब इनको दोनों को जोड़ोगे तो ये अवयव आपका 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर इसके बाद में यहां पर देखो ये लिखा हुआ है कितना, पहली रो पर लिखा है 3/5 और R2 पर 0 लिखा है, तो यहां पर हम भाई ये 0 में 4 का गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो इनको हम जोड़ दें अगर तो 3/5 हमें यहां पर मिल जाएगा, 3/5, ठीक है। पहली रो ये हो गई और R2 R3 पे कुछ किया नहीं है तो ज्यों का त्यों लिखना है। देखो माइनस का 1/5 -1/5 और प्लस का 1/5 और ये आपका 0 और तीसरी रो पर आपको लिखना है 2/5 1/5 और ये आपके पास माइनस का 2/5, माइनस में 2/5, ठीक है। अब आप यहां पर समझ सकते हो, देखो ये आपका बिल्कुल एकदम जस्ट I दिख रहा है, इसको हम I के बराबर लिख लें और ये आपका जो लिखा है माइनस का 2/5 0 3/5 और ये माइनस का 1/5 और 0 और ये तीसरी रो जो है वो आपकी है 2/5 1/5 और माइनस का 2/5 और ये आपका A यूं का त्यों, ठीक है। अब बस A का मतलब ये आपका देखो A इनवर्स यही हो गया, A इनवर्स बराबर कितना लिखोगे, -2/5 0 3/5 और दूसरी रो पर -1/5 1/5 0 और तीसरी रो पर आपको लिखना है 2/5 1/5 और माइनस का 1/5। ये देखो इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों इतना बड़ा जरूर है लेकिन बहुत सावधानी रखनी है, घटाने में जोड़ने में बहुत सावधानी रखनी है, चिन्हों का विशेष ध्यान रखें और बस इस क्रम को याद रखें कि यहां पर हमें किसी न किसी ऑपरेशन के बाद I बनाना है, बस इतना याद रखें। लेकिन शर्त एक है कि किसी भी क्वेश्चन को हल करते समय एक साथ 2 संक्रियाएं ना करें, नहीं तो आप कॉलम ऑपरेशन भी कर दें रो ऑपरेशन भी कर दें तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, तो प्रश्न आपका गलत मान लिया जाएगा। आपको क्या करना है, यदि पूरे प्रश्न में कॉलम ऑपरेशन करना है तो पूरा लास्ट तक कॉलम ऑपरेशन ही करते रहें और यदि ये जो लगा है ये रो ऑपरेशन है तो रो से अगर हम लगाएं, रो की परिवर्तनशील क्रिया करके अगर हम A इनवर्स ज्ञात करें तो पूरे प्रश्न में आपको रो ऑपरेशन ही करना है, ठीक है। इतना जरूर याद रखें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना, किसी प्रकार की शायद कोई समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार के अभी 2 प्रश्न और हैं, उसको आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से समझें। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें, ठीक है।
तो बच्चों इसके बाद आपके पास जो प्रश्न संख्या 16 और 17 दो प्रश्न और हैं, मेरे ख्याल से आप बड़े आराम से कर सकते हो, बिल्कुल इसी पैटर्न को आपको यूज करना है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया गया है एकदम विकल्प में दिया गया है, और ये हमने इससे पहले जो बेसिक पढ़ाया था उसमें बताया भी था कि ए और दो एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह तभी कहलाते हैं जब a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर आई होता है। ये हमने प्रूफ करके दिखाया था, ठीक है। तो देखिए यहां पर विकल्प जो दिख रहा है चौथा विकल्प है वो इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हम मान लेते हैं। आज आपको बाकी बचे हुए सारे प्रश्नों को हल करना है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या लगे भाई तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर सवाल को पूछ सकते हो। अगला वीडियो जब हम बनाएंगे तो वो सारे प्रश्न उसमें हम सबमिट कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर जो हमारी द्वारा बताई गई इंफॉर्मेशन है उस पर जरूर अमल करेंगे। यहां से बोर्ड एग्जाम में हमने बताया कि एक प्रश्न जरूर आता है, तो आपको अच्छे से मन लगा के पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट जरूर करना है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और आगे वाले जो विविध एक्सरसाइज है, हालांकि विविध एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे आगे वाले वीडियो में, आपके सारे प्रश्नों को हम वहाँ हल करवाएंगे। तो आज एक दिन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। भैया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।